हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज दिन है शुक्रवार का और इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और आज बहुत संभल के ट्रेड करने की ज़रूरत है क्योंकि जनरली शुक्रवार थोड़ा अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। जहां बाकी आम दिनों में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस होता है, क्लैरिटी होती है, वहीं शुक्रवार को थोड़ा सा एक अनिश्चितता होती है कि मार्केट चूँकि ये वीक के लिए ऑफ हो रहा है तो इस कंडीशन में ट्रेडर्स जो है वो कोई भी डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं। वहीं काफ़ी सारे ट्रेडर ये भी सोच रहे होते हैं कि चलो हमें प्रॉफिट है या लॉस है तो हम कोई रेंज नहीं छोड़ के जाएंगे, हम तो जो भी हो रहा है सामने से उसको हम लोग एग्जिट करके निकल जाएंगे। तो आज के लिए जो ट्रिगर्स हैं वो हम थोड़ा सा वीकनेस कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा वीकनेस समझ में आ रही है और कल के दिन में बहुत अच्छा जिस तरीके से गैप अप मिला था, गैप अप के बाद में मार्केट ने छोटे छोटे मौके दिए वापस से बाइंग के और क्लोजिंग के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो हमने जो नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड ली थी 308 रुपये के आसपास की, उसने 367 रुपये जो हमारा 370 का टारगेट था, ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट जो है वो टच कर दिया था। और आज जो है हम कह सकते हैं बेसिकली कि निफ्टी में 23,225 के आसपास का एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है तो उस केस में तकरीबन 23,160 23,170 ये एक ऐसी रेंज होगी जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखेगा। और ज़्यादा सेफ अगर हम जाना चाह रहे हैं ना तो ये रेंज ज़्यादा बेटर होगी। और यहाँ से बाउंस की अगर हम बात करें तो एक बाउंस 23,300 के आसपास का दिख सकता है। सो बेसिकली रेंज क्या है मार्केट की कि 23,350, क्योंकि कल हमने नोटिस किया था कि 23,380 की ओपनिंग देने के बाद जो है मार्केट नीचे आया और उसके बाद में 23,350 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो बेसिकली आज के लिए रेंज जो है वो 23,150 से 23,350 200 पॉइंट की एक रेंज हम मान के चल सकते हैं। अब कोई बड़ा मूवमेंट हो जाए 400 पॉइंट 300 पॉइंट तो वो जाहिर सी बात है दोनों में से किधर भी जो है ब्रेक कर सकता है रेंज में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके से 49,000 के ऊपर निकल के परफॉर्म किया कल के दिन में, वो एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट था। लेकिन ओवर द डे क्या हुआ कि जो सुबह के हाई थे उसको ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट। तो बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बेसिकली रेंज बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,500 से 49,500 की निकल के आती है, जो कि थोड़ा सा डाउन साइड आज दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग ये मान के चल सकते हैं। और बैंक निफ्टी का पार्ट भी है एक्सिस बैंक में थोड़ा सा रिजल्ट की बेसिस पे काफ़ी खराबियाँ निकल के आई हैं। हालांकि एक्सिस बैंक पहले से ही गिरा हुआ है तो हो सकता है कि उतना बड़ा क्रैश जो है उसमें ना देखने को मिले और वो तकरीबन 4-5% डाउन दिखा के और उसके बाद बैलेंस हो जाए। आमतौर पर बड़ी मूवमेंट के लिए एक्सिस बैंक जाना भी नहीं जाता है। तो बैंक निफ्टी में भी मतलब ट्रेड के लिए 49,600 के आसपास अगर बढ़िया मिलता है बाई 48,600 के आसपास, तो वहाँ से 48,900 49,100 49,300 इस तरीके से बाइंग की रेंज हो सकती है। और 49,400-500 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ से हम लोग बढ़िया जो है सेलिंग भी बना सकते हैं और 48,700 तक के टारगेट हो सकते हैं। सेम निफ्टी के केस में भी हम लोग कैसा है कि अगर हमें ये 350-400 के आसपास दिखता है तो वहाँ से हम लोग शॉर्ट भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आज की टोटल रेंज रहेंगी। हाँ, निफ्टी को भी एक फैक्टर जो है वो थोड़ा सा क्योंकि इन्फोसिस जो है वो एडीआर में गिरावट दिखा रहा है तो उसकी वजह भी है एक वीकनेस की। तो एक्सिस बैंक और इन्फोसिस ये दोनों चीज़ें मिला के आज डिसाइड करेंगे कि क्या होना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।